कि यदि धर्म में ताकत होती, यदि भगवान में ताकत होती तो इतने लोग क्या मर जाते। सब आह से चिल्ला रहे थे, बिलख रहे थे। परिवार आज इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट है कि आज का इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है कि शायद लड़के की मां मर गई, अब वो डेथ सर्टिफिकेट लाने आ रहे हैं। अब डेथ सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? किसी के पास कोई जवाब नहीं। लड़का इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल पे, उस सरकार, उस डीएम से लेके एसडीएम के पास भटक रहा है। इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है। तो अब वो मांग रहा है कि मुझे डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। अब इनके पास तो कोई व्यवस्था नहीं है कि डेथ सर्टिफिकेट कौन दे, इतने लोग मारे गए। अब मोदी सरकार जब से 2014 से आई है तब से ये हिंदू मुसलमान के बाइनरी खड़ा करना चाहते हैं और ये मुसलमान के नाम पे लोगों के दिल में डर बैठाना चाहते हैं। तो धर्म एक खराब है, धर्म एक अफीम है, धर्म की चाशनी जिसके चर पे चली जाती है वो बर्बाद हो जाता है। और ये इसलिए ऐसा होता है कि धर्म कभी नहीं चाहता, सरकार कभी नहीं चाहती कि जो गरीबों के ओरिजिनल मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, इस पे बात ना हो। धर्म कभी नहीं चाहता कि आम आदमी अपने अधिकार की बात करे, पढ़ाई की बात करे। वो नहीं चाहता कि शिक्षा की बात करे ताकि वो सवाल उठा सके। तो मोदी सरकार चाहती ही नहीं कि ये इस पे बात हो। इसीलिए इन्होंने धर्म को इतना प्रचार प्रसार किया कि हर व्यक्ति इनके नैरेटिव में फंस जाए। हमारे साथ हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सर। हमारे चैनल पर से बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद सर। इलाहाबाद में महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ है जिसमें करोड़ों लोग यहाँ पे आए, डुबकी लगा कर गए और यहाँ पे बहुत सारी वारदातें हुई जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी गई, जिसमें मीडिया के माध्यम से जो जान गई उसका आंकड़ा छिपाया गया। लेकिन ग्राउंड पे जो यूट्यूबर और सोशल मीडिया के लोग हैं उनके माध्यम से बाकी और खबरें निकल के आई कि और ज्यादा लोगों की जाने गई। अभी एक खबर बीच में और आई थी कि 15,000 लोगों की ये रपट है कि 15,000 लोगों के मोबाइल बंद आ रहे हैं। तो इसको, इन सारी घटनाओं को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं बताया कि मोदी सरकार एक तानाशाही सरकार है और मोदी सरकार जब तानाशाही सरकार जब धर्म की चाशनी में चलती है तो एक धार्मिक राष्ट्र बनाने की कोशिश की जाती है। इससे पहले मैं इससे बात करना चाहूंगा कि देखिए, धर्म कार्ल मार्क्स के शब्दों में अफीम है और न केवल कार्ल मार्क्स बल्कि दुनिया के तमाम ऐसे नास्तिक, ऐसे जो वैचारिक, ऐसे प्रोग्रेसिव लोग, सब लोग कहते हैं कि धर्म जो है एक अफीम है और धर्म जानबूझ करके आम आदमी के दिलो दिमाग में बैठाया जाता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक धर्म को राज ने प्रश्रय दिया। मैं ये कहूँ कि राज ने धर्म को प्रश्रय दिया और धर्म ने राज को प्रश्रय दिया। दोनों एक दूसरे से अपना खुराक लेते हैं। बिना दोनों खुराक के बगैर राज चल नहीं सकते। और धर्म को लेकर के पूरी दुनिया में खून खराबा हुआ है। मसलन कि कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट रिलीजन को लेकर के पूरी दुनिया में करोड़ों लोग मारे गए। इजराइल और फिलिस्तीन हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कि इजराइल और फिलिस्तीन में जो सबसे बड़ा लड़ाई है वो दो सभ्यताओं की लड़ाई है, दो धर्मों की लड़ाई है। अब वहां पे आप देखिए कि लगातार गाजा पट्टी को लेकर के, जेरूसलम को लेकर लड़ाई चल रही है। ट्रंप जब जीत कर आए तो ट्रंप ने कहा कि मैं बाइबल को बचाऊंगा, क्रिश्चियनिटी को बचाऊंगा। ये ट्रंप कर रहे हैं। तो धर्म का रूप दिया गया। इसी तरह से अरब कंट्रीज में इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी है। इस्लाम पूरी दुनिया में अपने को प्रेशर देना चाहता है और क्रिश्चियनिटी कह रही है कि नहीं, क्रिश्चियन बड़े हैं। तो धर्म को लेकर लड़ाई है और लगातार ये लड़ाई चली है। भारत में भी हमेशा से धार्मिक विवाद रहा है और हिंदू मुसलमान को लेकर के हमेशा से ये एक झगड़ा रहा है, उसी को बरकरार रखना चाहते हैं। अब मोदी सरकार जब से 2014 से आई है तब से ये हिंदू मुसलमान के बाइनरी खड़ा करना चाहते हैं और ये मुसलमान के नाम पे लोगों के दिल में डर बैठाना चाहते हैं। तो धर्म एक खराब है, धर्म एक अफीम है, धर्म की चाशनी जिसके चर पे चली जाती है वो बर्बाद हो जाता है। और ये इसलिए ऐसा होता है कि धर्म कभी नहीं चाहता, सरकार कभी नहीं चाहती कि जो गरीबों के ओरिजिनल मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, इस पे बात ना हो। धर्म कभी नहीं चाहता कि आम आदमी अपने अधिकार की बात करे, पढ़ाई की बात करे। वो नहीं चाहता कि शिक्षा की बात करे ताकि वो सवाल उठा सके। तो मोदी सरकार चाहती ही नहीं कि ये इस पे बात हो। इसीलिए इन्होंने धर्म को इतना प्रचार प्रसार किया कि हर व्यक्ति इनके नैरेटिव में फंस जाए और हम फंस गए।
अब कुंभ में देखिए, कुंभ में जो अखबार बता रहे हैं, दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, बीबीसी का रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि पहली बार भगदड़ मचा है। इससे पहले भी भगदड़ मचा, पहली बार जब आजादी के बाद कुंभ हुआ, 1954 में भगदड़ हाँ, मची तो थी। 500 लोग हाथी से कुचल गए थे और भगदड़ में मारे गए थे। तब देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने कहा था कि लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, बचने की जरूरत। लेकिन ये प्रधानमंत्री तो कह रहा है कि आप आओ आओ और अंधविश्वास के में चाशनी में डूबो, और अंधविश्वास में लोग डूब रहे हैं। कहा ना कि भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना नहीं चाहते, इसीलिए ये महाकुंभ में इतने लोगों को बड़े पैमाने में बुलाए। ये जनता बुलाई गई है, जनता अपने आप में आई नहीं है। देखिए, धर्म एक निजी, नितांत रूप से निजी व्यवस्था है। अगर धर्म निजी व्यवस्था है तो सरकार क्यों उकसा रही है? फंडामेंटल राइट में कहा गया है कि धर्म एक निजी नितांत निजी वस्तु है, निजी रूप है, उसको नहीं मानना है। तो तब क्यों सरकार आपके कुंभ पे पैसा खर्च करी है, चाहे हज पे पैसा खर्च करी है, चाहे क्रिश्चियनिटी पे पैसा खर्च करी है? ये जानबूझ करके उनके नेताओं के द्वारा किया जाता है ताकि उनके लोग रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारी की बात न करके उनके नैरेटिव में ये बात ना आए। तो ये सीखने वाली बात है। अच्छा, जो आपको पता है कि जो भगदड़ मची, भगदड़ में कोई संख्या 30 का बता रहा है, कोई 80 का बता रहा है, और इतने संख्या में तो नहीं है। 5 अगर ट्रैक्टर के द्वारा कपड़े चप्पल चले गए तो एक ट्रैक्टर में ही 5000 हो सकता है, तो इसकी मतलब संख्या बहुत ज्यादा है। और योगी सरकार, मोदी सरकार दोनों ने कुंभ में आकर के पहले तो मीडिया को, नेशनल मीडिया को मैनेज किया कि आपको कुंभ के बारे में नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है। और मीडिया जानते हैं कि मनुवादी मीडिया है या कहें पूंजीवादी मीडिया है, ये सब मैनेज हो गए। लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया के हवाले से तमाम रिपोर्टें आ रही हैं, तो इन्होंने मैनेज किया, इन्होंने साधुओं को मैनेज किया, सबको मैनेज किया। इनके साधु जब ये कह रहे हैं, बागेश्वर बाबा ये कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो मैंने कहा कि ठीक है, अब कि मोक्ष की प्राप्ति हो तो भाई अपने परिवार को लाओ और उसमें डुबा के मार दो। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कुंभ में जो नहीं आएगा वो देशद्रोही। तो मैंने कहा ना कि अब बताइए, नैरेटिव है। तो ये जानबूझ करके सब अपने सत्ता के साथ लगे रहना चाहते हैं, अपने को देश भक्त साबित करना चाहते हैं, इसलिए कुंभ में आए। ये भीड़, मैं फिर कर रहा हूँ, ये भीड़ लाई नहीं, ये आई नहीं है, लाई गई है। और ये हत्या, ये भगदड़ नहीं है, ये हत्या की गई है। इसके लिए मोदी सरकार पे, योगी सरकार पे केस चलना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि इनके जो लोग मरे हैं उनके बारे में जान सके। और नेक्स्ट बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इन जनरल बातें करना चाहता हूं कि यदि धर्म में ताकत होती, यदि भगवान में ताकत होती, तो इतने लोग क्या मर जाते हैं? सब आह से चिल्ला रहे थे, बिलख रहे थे परिवार। आज इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट है कि आज का इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है कि शायद लड़के की माँ मर गई, अब वो डेथ सर्टिफिकेट लाने आ रहे हैं। अब डेथ सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? किसी के पास कोई जवाब नहीं। लड़का इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल पे, उस सरकार, उस डीएम से लेके एसडीएम के पास भटक रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। तो अब वो मांग रहा है कि मुझे डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। अब इनके पास तो कोई व्यवस्था नहीं है कि डेथ सर्टिफिकेट कौन दे। इतने लोग मारे गए हैं, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिले, इतनी गाड़ियां खड़ी हैं सहसों के आसपास। कुंभ को कुंभ जिला घोषित किया गया है, वहां पे प्रशासनिक पूरी व्यवस्था लगाई गई है, डीएम है, लेखपाल है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट देने के लिए प्रशासन नहीं। हाँ, अब कितना कैसे मान ली उस बच्चे को जरूरत पड़े डेथ सर्टिफिकेट के लिए, कोई इमरजेंसी काम पड़ गए, डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े, कौन देगा इसका? और कितने लोग मिस हो गए हैं, कितने लोग खो गए हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? तो ये जो मिसमैनेजमेंट हुआ है मोदी सरकार को, योगी को पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो ये भीड़ देखिए, जब भी सरकार, जब भी धर्म में आदमी चाशनी में डूबा होता है तो इस तरह की भगदड़ मचती है। और मैं ये मानता हूं कि जो आम जनता है डेमोक्रेसी में, वो कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीती है, उसके लिए सरकार को कोई टेंशन नहीं। वीआईपी व्यवस्था में आपने हजारों लोगों को नहलाया, बाहर से लोगों की व्यवस्था हुई, लेकिन आम आदमी के लिए आपके पास कोई व्यवस्था नहीं। आपके यहाँ टेंट में
आग लग रहा है, आप व्यवस्था कर रहे हैं, आपके यहाँ पे सिलेंडर फट रहा है, आपके यहाँ पे भगदड़ मच रही है, आपने क्या व्यवस्था किया? तो ये जो पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं कि महाकुंभ ने बड़ा आस्था कर दिया, ये सब छलावा है, एक राजनीतिक एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।